नमस्ते किसान साथियों, मैं सावरिया राजपूत और आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृषि साम्राज्य में। तो आज हम आपके लिए आए हैं एक नई फसल और एक नई फसल की नई जानकारी। तो किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि जो संतरे की फसल होती है इसमें फल गलन की समस्या किस वजह से होती है और इस पर उपाय योजना हम क्या क्या कर सकते हैं। तो किसान साथियों, फल गलन के जो प्रमुख कारण हैं वो 4 कारण होते हैं। सबसे पहला कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान की कमी के कारण फल गलन की समस्या होना। दूसरा कारण होता है मकड़ी का अधिक प्रकोप। जो अपना संतरे का जो बगीचा है इसमें मकड़ी का अधिक प्रकोप होने के कारण भी फल गलन की समस्या आती है और ये मेजर कारणों में से एक, प्रमुख कारणों में से एक कारण है। कई बार हम इस पर उसको उतना सीरियस नहीं ले पाते हैं मकड़ी को, तो उसके कारण फल गलन की समस्या अधिक हो सकती है, इसलिए ये भी एक प्रमुख कारण है। तो यदि अपने संतरे की फसल में मकड़ी है तो उसका भी हमें ख्याल रखना है, उसका भी नियोजन हमें करना है। तीसरा कारण होता है हार्मोनिकल डिफिशियंसी। कई बार पौधों में हम हार्मोनिकल प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं, हार्मोन्स की कमी हो जाती है, उस कारण भी फल गलन की समस्या आती है। और चौथा कारण है सूरजदागी। सूरजदागी मतलब कि सूरज की जो तेज तीव्र किरणें होती है ये फल पे पड़ती है, उसके कारण फल डैमेज हो जाता है और डैमेज होने के कारण फल नीचे पड़ के वो नीचे ड्रॉप हो जाता है। तो किसान साथियों, ये 4 प्रमुख कारण होते हैं फल गलन के। जैसा कि मैंने आपको बताया सूरजदागी, जैसे कि हम इस पौधे को देख पा रहे हैं, ये जो सामने ये जो पौधा है यहाँ अधिकतर समय पे धूप होती है। तो इस पौधे पे ज़्यादा धूप होने के कारण क्या होता है कि जो सूरज की जो तीव्र किरणें हैं वो डायरेक्टली उन फलों के ऊपर पड़ रही है और वहाँ पर दाग बनकर वो फल डैमेज होकर सीधे नीचे पड़ रहे हैं। इसका एक हम आपको डेमो बता सकते हैं कि ये जो अब हम देख रहे हैं, ये जो दाग इस पर पड़ा हुआ है संतरे पे, ये सूरज की जो तीव्र किरणें यहाँ पर उसको दाग लगा है इस फल के ऊपर और वह फल नीचे खिर चुका है। वैसे तो ये एक प्राकृतिक समस्या है, इस पर ऐसा विशेष कोई उपाय योजना इस पर है नहीं प्राकृतिक समस्या होने के कारण। पर यदि हमारे पौधों में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी नहीं हो और पौधे में कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन की अधिक मात्रा हो तो कुछ हद तक हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। पर यह प्राकृतिक समस्या होने के कारण इस पर ऐसा स्पेशली कोई भी इलाज या उपाय हम नहीं दे सकते। बस पौधे की जितनी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी, पौधों में जितना व्यवस्थित न्यूट्रिशन जाएगा, पौधा हेल्दी रहेगा, तो ये समस्या पे भी हम थोड़ी निजात पा सकते हैं। दूसरा और एक कारण है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन। जो हमने आपको बताया था, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन की जो डिफिशियंसी होती है उसके कारण भी फल में गलन होती है। अब कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन की डिफिशियंसी अगर हो रही है तो उसे हम समझे कैसे, तो उसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। अब किसान साथियों, फल ड्रॉपिंग होती है, यदि सूरजदागी होकर गिरता है तो थोड़ा पीला होता है, उसके ऊपर दाग लगता है, फिर खिरता है। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि हमारे पौधे में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन की कमी है, तो ये हमें इस तरीके से समझ में आएगा कि यदि फल खिर रहा है, यदि फल इस तरीके से पीले होकर खिर रहे हैं तो ये सूरजदागी होकर खिर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से फल खिरते हैं, हरा फल यदि खिर रहा है तो वो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण नीचे पड़ता है। तो अब हमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन की डिफिशियंसी तो समझ आ गई कि हरा फल या फूल खिर रहा है तो वो कैल्शियम नाइट्रेट या बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से खिर रहा है। अब हमें इस पर उपाय योजना क्या करनी है? हमें इस पर कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो, उसके साथ में 20% में जो बोरॉन आता है वो 500 ग्राम, ये दोनों को 200 लीटर के एक ड्रम में लेकर इनका अच्छा घोल बनाना है और एक पौधे के पास में 2 लीटर पानी के हिसाब से हमें डालना है। यानी 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 500 ग्राम बोरॉन हमें एक पौधे के पास में 2 लीटर पानी के हिसाब से हमें उसको डालना है। तो इससे कैल्शियम और बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से फल खिर रहे थे, ये फल खिरने की समस्या हमें नहीं आएगी। और किसान साथियों, तीसरी चीज़ जो हमने आपको बताई है हार्मोनिकल डिफिशियंसी। हार्मोनिकल डिफिशियंसी यानी जैसे कि प्रोडक्ट में अपने पौधों में हार्मोन्स की कमी होना, जैसे कि एमिनो एसिड हो गया, जिब्रेलिक एसिड हो गया, इनके डिफिशियंसी से भी कई बार अपने फल खिरन की समस्या आती है। तो इसके लिए किसान साथियों, जिन प्रोडक्ट में एमिनो एसिड या जिब्रेलिक एसिड बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो हम डाल सकते हैं। तो जैसे कि अब चौथी समस्या जो आती है मकड़ी के कारण फल खिरना। अब मकड़ी का प्रकोप हम आंखों से एग्जैक्टली उसे देख सकते हैं, यदि फल खिर रहे तो हम समझ सकते हैं कि मकड़ी के कारण फल खिरन की समस्या हमारे बगीचे में आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या उपाय योजना करनी है किसान साथियों? उसके लिए हमें उपाय योजना ये करनी है कि जो
न्यूट्रीफर्ट क्रॉप केयर का स्टेलर आता है उसको 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें उसका स्प्रे करना है। बायर का ओबरॉन 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। और ओमाइट आता है, ओमाइट को हम 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसका स्प्रे कर सकते हैं, है ना। तो किसान साथियों, ये हमने मकड़ी पे किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं वो बताया। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन की डिफिशियंसी किस तरीके से आती है उस पर करते वो बता दिया है। और हार्मोनिकल डिफिशियंसी जो होती है उसमें, जैसा कि जिस प्रोडक्ट में हार्मोन्स जिस प्रोडक्ट से हम बढ़ा सके, जैसे कि न्यूट्रीफर्ट क्रॉप केयर का आता है रोबोस्टिया, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट उस प्रोडक्ट के हम उसको संतरे में हम उसके देख सकते हैं। और उसके बाद में एक सबसे मेजर कारण और जो जिसकी अधिकतर समस्या भी चल रही है इस समय फ़िलहाल संतरे में चल रही है वो है सूरजदागी होना। तो वो हमने अब सामने देखा है। पौधों को जितना हो सके उतना हेल्दी रख सकते हैं। और किसान साथियों, यदि हमारी दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कुछ अगर आपको समस्या है, क्यूरी है, तो हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए नए वीडियो और नए तरीके से ले आएंगे। और सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार मनपूर्वक धन्यवाद और आभार।